हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि एक एलईडी को ब्लिंक कैसे कराया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक एलईडी को ग्लो कैसे कराया जाता है। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक सर्किट बनाया जिस सर्किट में हमने एक रेजिस्टर लिया 220 ओम का, उसके साथ हमने एक एलईडी को कनेक्ट किया और इस एलईडी को हमने पावर सप्लाई दिया 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर हमने जो रेजिस्टर का ये वाला एंड है इसको हमने कनेक्ट किया 5 वोल्ट पिन से आर्डिनो का, और जो एलईडी का दूसरा एंड है इसको हमने कनेक्ट किया जीएनडी से, ग्राउंड से। तो उससे क्या हुआ, एक 5 वोल्ट का जो है पावर सप्लाई मिला इस एलईडी को, जिसके वजह से एक करंट चला और इस करंट की वजह से एलईडी क्या हुआ, ग्लो हुआ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस एलईडी को हम लोग कैसे ब्लिंक करा सकते हैं। अब ब्लिंक कराने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देना होगा आर्डिनो को, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैं यूज़ करूँगा कोड्स का। अब ब्लिंक करने के लिए इस एलईडी को हमें इस बार 5 वोल्ट से कनेक्ट नहीं करना है, हमें इस बार कनेक्ट करना है कोई भी एक डिजिटल पिन से। अब डिजिटल पिन से क्यों करना है? क्योंकि डिजिटल पिन के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इस एलईडी को कि तुम्हें कितनी बार ब्लिंक करना है, कितने सेकंड्स के बाद तुम्हें ब्लिंक करना है। और दूसरा एंड जो है उसको हम लोग ग्राउंड से ही कनेक्टेड रखेंगे। अभी मैं अगर ये सर्किट लेता हूँ तो पहले जो हम लोगों का था वही सर्किट है, लेकिन इसको अभी हमने आर्डिनो से कनेक्ट नहीं किया है। तो ये जो रेड वाला लाइन है, ये जो रेड वाला वायर है, इसको हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे कोई भी एक डिजिटल पिन से। अब यहाँ पर मैंने जो कनेक्ट किया है वो मैंने यहाँ पर पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर रखा है रेजिस्टेंस के एक एंड को, ठीक है। तो यहाँ आप बिना स्क्विगली साइन वाले पिन्स को, जैसे 13 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, इन सब से कनेक्ट करिए, लेकिन ये जो स्क्विगली साइन वाले हैं इसमें हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में मैं इस रेड वायर को कनेक्ट करूँगा पिन नंबर 8 से। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पिन नंबर 8 से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब जो दूसरा वायर है, इस वायर को मुझे किस से कनेक्ट करना है? मुझे ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो ग्राउंड से 2 ग्राउंड है यहाँ पर, तो कोई भी एक ग्राउंड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एलईडी है, ये एलईडी नहीं जल रहा है। ऑल्दो ये बोर्ड मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड है, बट स्टिल ये एलईडी नहीं जल रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है इस एलईडी को तुम्हें क्या करना है। और ये 5 वोल्ट से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो है इसको अभी पावर नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे? कोड्स के थ्रू। तो कोड्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग सबसे पहले किस में आ जाएंगे? हम लोग आ जाएंगे ये जो आर्डिनो आईडीई वाला प्लेटफॉर्म है उस पे, ठीक है। अब यहाँ आते ही सबसे पहले आपको 2 काम करना है। पहले आपको इस टूल्स में जाना है, ये जो टूल्स है इस टूल्स में जाना है, और जाके यहाँ पर आपको जो बोर्ड है, इस बोर्ड में जाके बोर्ड का टाइप सिलेक्ट करना है। तो बोर्ड के टाइप में आपको आर्डिनो यूनो कर लेना है, क्योंकि हम लोग जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आर्डिनो यूनो है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट काम। और दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को आप यूज़ करके जो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, जैसे COM4 या COM3 जो भी दिखा रहा होगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने से आपको क्या हो गया है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आर्डिनो यूनो को यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कोडिंग में हमारे पास यहाँ है वॉइड सेटअप और यहाँ पर है वॉइड लूप। इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेटअप करेंगे पिन नंबर 8 को एज ए आउटपुट, है ना। तो पिन नंबर 8 आउटपुट क्यों है? क्योंकि उसको हमें
उससे हमें एलईडी लाइट को जलाना है। तो सबसे पहले उसको सेटअप करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पिन मोड। देखिए लिखते टाइम आपको केस सेंसिटिव होना है, पी स्मॉल लिखना है और इस एम को कैपिटल एम लिखना है। तो पिन मोड लिख के आपको ब्रैकेट लगाना है। वो करते ही ये चीज़ रेड हो गया। रेड होने का मतलब ये है कि प्रोग्राम ने आइडेंटिफाई कर लिया है और प्रोग्राम खुश है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कि कौन सा पिन नंबर आप कर रहे हैं सेटअप। तो यहाँ पर मैं पिन नंबर 8 जो है उसको सेटअप करूँगा और क्या बनाऊँगा, उसको मैं आउटपुट बनाऊँगा। तो आउटपुट मैं उसको लिख देता हूँ। अब ये लिखने के बाद हमें इसको एंड करना है कैसे, एक सेमी कॉलन से एंड करना है। ठीक है, ये हम लोगों का पिन नंबर 8 एज ए आउटपुट सेटअप हो गया। वो उस एलईडी को पावर देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो पिन मोड हमने सेटअप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वॉइड लूप में आना है और वॉइड लूप में आके हमें इंस्ट्रक्शन देना है इस आर्डिनो को कि तुम्हें इस एलईडी को अभी जलाना है। अब कैसे जलाएगा, उसके लिए हमें लिखना है यहाँ पर डिजिटल, स्मॉल केस में डिजिटल राइट, W जो है वो कैपिटल में आ जाएगा, फिर डिजिटल राइट। और उसके बाद क्या करना है, हमें फिर से ये ब्रैकेट ऑन करना है। देख रहे हैं फिर से ये ऑरेंज हो गया, इसका मतलब इट इज़ हैप्पी। तो ये ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन से पिन के ऊपर मैं राइट करूँगा, पिन नंबर 8। और मैं क्या करने वाला हूँ, कैपिटल्स में हम लोग लिखेंगे हाई। हाई का मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पिन को पावर दे रहे हैं, हाई का मतलब। और लो का मतलब है हम लोग जो है पावर नहीं दे रहे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पिन नंबर 8 को हमने पावर दिया। फिर ब्लिंक करने के लिए क्या करना होगा, कुछ टाइम जला के रखना होगा। तो जला के रखने के लिए हमें कुछ टाइम तक हमें रुकना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कहते हैं डिले। ये जो है स्मॉल में होगा डिले। कितना टाइम डिले होना है, कितना टाइम हमें रुकना है, हमें यहाँ पर रुकना है कम से कम 1 सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड है तो 1 नहीं लिख के हम लोग 1000 लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ रिटन इन मिली सेकेंड्स। अब मिली सेकेंड 1 सेकेंड में होता है 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है हमने मिली सेकेंड में लिखा, रुकना है। तो लाइट जो है वो जलेगा, 1 सेकेंड रुकेगा, उसके बाद लाइट क्या करेगा, फिर उसको बंद भी हो जाना है। तो बंद होने के लिए लाइट को हमें क्या करना होगा, डिले नहीं, डिजिटल राइट हमें क्या करना है, पिन नंबर 8 को हमें कर देना है लो मतलब लाइट बंद हो जाएगा। फिर हमें एंड करना है कैसे, सेमीकोलन। फिर लो जो है वो कितने सेकंड तक रहेगा, बंद कितना टाइम रहेगा। फिर हमें करना है डिले कितना टाइम, फिर से हमें 1 सेकेंड जो है 1000 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड लाइट को बंद रखना है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले पिन नंबर 8 हाई होगा, उसके बाद 1 सेकेंड तक हाई रहेगा, उसके बाद पिन नंबर 8 जो है वो लो होगा, 1 सेकेंड तक लो होगा, उसके बाद वापस जो है वो यही चीज़ फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है लूप के अंदर हमने लिखा है। लूप मतलब यही चीज़ कंटिन्यूअसली रिपीटेडली चलता रहेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पुट योर मेन कोड हेयर टू रन रिपीटेडली, है ना। तो हमने कोड यहाँ पर लिख दिया। तो बस इतना ही हमें करना था एलईडी को ब्लिंक करने के लिए। तो इस कोड को लिखने के बाद इस कोड को हम इस आर्डिनो के अंदर डालने के लिए अभी रेडी है। ठीक है, तो इस आर्डिनो के अंदर अगर हम लोग डालेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ आप इसको टिक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कोड सही है कि नहीं है। एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ,
अगर कुछ गलत है तो नीचे आपको बता देगा। ये कंपाइलिंग द स्केच बोल रखा है, तो इसका मतलब ये कंपाइल कर रहा है, देख रहा है कि इट इज़ गुड और बैड। तो यहाँ डन कंपाइलिंग लिखाया है, मतलब सब कुछ सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन है इस साइन से हम लोग देख रहे हैं अपलोड करेंगे कहाँ पर, आर्डिनो में। तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो क्या होगा, ये जो कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू ये जो कोड है ये आपके आर्डिनो बोर्ड तक आ जाएगा, और आर्डिनो बोर्ड तक आते ही हमारा एलईडी जो है वो ग्लो करने लगेगा। अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं अपलोड। ठीक है, तो ये कंपाइलिंग स्केच हो रखा है, अगर अपलोड डन कंपाइलिंग, ये अपलोडिंग हो रखा है, डन अपलोडिंग, तो अपलोडिंग भी हो गया। तो अब जो है हम लोग आ जाते हैं हमारे इस व्यू में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए ये जो एलईडी है वो हर 1 सेकेंड बाद जो है आपका ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो द एलईडी इज़ ब्लिंकिंग। एक्सीलेंट। तो हम लोगों का ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। अभी इसी में ही अगर आप चाहते हैं कि ये 1 सेकेंड नहीं जल्दी जल्दी ग्लो करे, हाफ ए सेकेंड में ये ग्लो करे, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आप कोड में जाइए और यहाँ डिले टाइम जो है वो 1 सेकेंड के जगह 1000 के जगह आप क्या कर देंगे, हाफ सेकेंड होना है तो 1000 का आधा कितना है, 500 मिली सेकेंड कर दीजिए। तो 500 कर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको अपलोड कर देते हैं फिर से। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डन कंपाइलिंग हो गया, अपलोडिंग हो रहा है, तो अपलोडिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं हम लोगों के इस व्यू में, तो आप देख सकते हैं ये एलईडी जो है वो जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है, मतलब हर हाफ सेकेंड में ब्लिंक कर रहा है। तो ऐसे आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहे 2 सेकेंड में ब्लिंक कर सकते हैं, 3 सेकेंड में ब्लिंक कर सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो है ये एलईडी अभी ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपने देखा कि एलईडी को ब्लिंक कैसे करते हैं। तो यहाँ जो मैंने कोडिंग किया है वो लैपटॉप में किया है, लेकिन आप मोबाइल में भी करेंगे तो सेम कोड को आपको लिखना है मोबाइल वाले प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ एक बार। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मोबाइल में आपको इस एलईडी को कैसे ब्लिंक कराना है। तो जिन लोग लैपटॉप में कर रहे हो तो उन लोग यहाँ तक ही देखो, जो लोग मोबाइल पे कर रहे हो वो लोग फर्स्ट टाइम देख सकते हो कि कैसे कोड को वेरीफाई किया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम के लिए आप देख सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पर जो मोबाइल में आर्डिनो ड्रॉइड ऐप है, तो इस ऐप में मैंने जो कोड है उस कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो जो लैपटॉप में हम लोग लिख रहे थे कोड, वही कोड है जिसमें आप देख सकते हैं 500 मिली सेकेंड मतलब हाफ सेकेंड बाद इसको ब्लिंक करना है। तो इस केस में जब मुझे अपलोड करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आर्डिनो वाले वायर को मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। लेकिन मोबाइल से कनेक्ट करते टाइम आपने नोटिस किया होगा कि इसमें यूएसबी पोर्ट है, तो इस यूएसबी पोर्ट डायरेक्टली मोबाइल में आपका नहीं घुसेगा, तो उसके लिए एक कनेक्टर जो है वो आपको चाहिए होगा, जो सी टाइप का अगर आपका है तो सी से लेके यूएसबी का कनेक्टर आपको चाहिए होगा। तो उस कनेक्टर से आप कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ कोड को जो है आप कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर आप लिखेंगे, जो भी आपका कोड अवेलेबल है उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप उसको लिख भी सकते हैं। और सब कुछ रेडी होने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो ये आपको सिंबल दिख रहा है इस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला गया है द स्केच इज़ मॉडिफाइड, सेव द स्केच बिफोर कंपाइलिंग। तो येस करेंगे, हम लोग उसको सेव करेंगे तो कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपाइलेशन मतलब वेरीफाई हो रहा है, तो कंपाइलेशन फिनिश दिया हुआ है, कुछ यहाँ लिख के नहीं आया है, इसका मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। अब आपको अपलोड अगर करना है तो यहाँ जो आपको अपलोड वाला बटन दिख रहा है, तो इस अपलोड बटन को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद अपलोडिंग स्टार्ट हो गया है।
ऐसा इस टाइप का सपोर्ट द ऐप, इस टाइप का एक आपका इंटरफेस आ सकता है, एक पॉपअप हो सकता है, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो आपका जो है ये ऑलरेडी आपके बोर्ड में आर्डिनो बोर्ड में अपलोड हो चुका है और अभी आपका एलईडी जो है वो ब्लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग मोबाइल से जो है किसी भी कोड को अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।